हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 22 अप्रैल 2021 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताए जाएंगे प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही आप जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने हाल ही में किस ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? तो देखिए, नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर उड़ान भर करके इतिहास रच दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो देखिए यहाँ पे नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। इस हेलीकॉप्टर ने 10 फीट की ऊंचाई पाने में सफलता पाई। यह धरती छोड़ किसी दूसरे ग्रह पर किसी हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान थी। नासा के अनुसार धरती पर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर के ब्लेड 1 मिनट में 400 से 500 राउंड घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है? तो देखिए 4500 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी गई है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएं। तो यहाँ देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में 18 साल की उम्र के ऊपर सभी नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण खोलने की मंजूरी के बाद कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 4500 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। ये दोनों संस्थान सरकार को जुलाई तक SII 20 करोड़ खुराक की आपूर्ति करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भाषा के फिल्म निर्माता और राइटर सुमित्रा भावे का हाल ही में निधन हो गया? तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हैं सुमित्रा भावे। ये मराठी भाषा के फिल्म निर्माता हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। मराठी फिल्म निर्माता और राइटर सुमित्रा भावे का हाल ही में 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे अपने सहयोगी और सह निर्देशक सुनील सुखथंकर के साथ बेहतरीन फिल्म निर्माता मानी जाती थी। उन्होंने पुणे के कर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में एक NGO और ऑल इंडिया रेडियो के साथ मराठी न्यूज रीडर के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को पूरे भारत में भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, 21 अप्रैल को पूरे भारत में भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सरकार ने वर्ष 2006 से हर वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवकों को स्वयं को नागरिकों के लिए पुनर्समर्पित करने तथा लोक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस आयोग और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद के बीच MOU को मंजूरी दे दी है? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद के बीच हुए MOU को मंजूरी दे दी है। यहाँ आप मैप में देख रहे हैं, ये है ब्राजील का मैप। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद CADE के बीच हुए MOU को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य किसी अन्य देश की एजेंसी के साथ कोई समझौता या व्यवस्था कायम करने की अनुमति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कई राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र से किस शहर के बीच रवाना हुई है? तो देखिए, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र से विशाखापट्टनम शहर के बीच रवाना हुई है
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, भारत के कई राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र से विशाखापट्टनम के बीच रवाना हुई है। रोरो सेवा के तहत कलमबोली से 7 खाली टैंकरों को विशाखापट्टनम ले जाया गया, जहां से तरल मेडिकल ऑक्सीजन लोड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच व्यापार सुधार उपयोगों के तहत क्षेत्र में सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापक सुधार उपायों के तहत क्षेत्र में सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दे दी गई है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार सुधार उपायों के तहत सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य है व्यापार उपचार में दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देना और सूचना के आदान प्रदान से संबंधित व्यापक गतिविधियों को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वॉल्टर फिट्स मोंडेल का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए, वॉल्टर फिट्स मोंडेल या अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति वॉल्टर फिट्स मोंडेल का हाल ही में मेट्रोपोलिस शहर में 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वे वर्ष 1977 से 1981 के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। उन्हें 1980 के चुनाव में रोनाल्ड रीगन के हाथों कार्टर को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने वर्ष 1984 में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस समिति का गठन किया? तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। यहाँ देखिए, आरबीआई ने हाल ही में देश में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है, और यह समिति जो है वह ऋण समाधान में एआरसी की भूमिका का मूल्यांकन करेगी और उसके व्यापार मॉडल की समीक्षा करेगी। अब हम समिति के बारे में जान लेते हैं। तो इस समिति की अध्यक्षता आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन कर रहे हैं। यह समिति एआरसी के कानूनी और नियामक ढांचे की समीक्षा करेगा। यह एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों की प्रभावकारिता में सुधार के उपायों की सिफारिश करेगा। समिति आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत एस्ट्रेट्स एसेट रिजोल्यूशन में एआरसी की भूमिका की समीक्षा करेगी। चलिए हम यह भी जान लें कि इस समिति की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। 2002 में वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम लागू किया गया था। 2003 में इस अधिनियम के तहत संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए नियामक दिशा निर्देश जारी किए गए। तब से एआरसीएस आकार और संख्या में बड़े हो गए हैं। हालांकि तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को हल करने की उनकी क्षमता अभी पूरी तरह से उपयोग नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को यूएन इकोसॉक के कितने निकायों के लिए चुना गया है? तो देखिए, भारत को 3 निकायों के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो भारत को 3 निकायों के लिए चुना गया है। उन 3 निकायों में पहला है अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण कार्यकारी बोर्ड, तीसरा है विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड। और ये तीनों निकाय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत काम करते हैं। इन निकायों पर भारत का कार्यकाल जो है वह शुरू होगा 1 जनवरी 2022 से। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के भेजें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।
तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।